अब ये तो हम अगले 10 साल बाद में ही बता पाएंगे कि क्या इंडिया ने एक नया करवट ली और एकदम चाइना वाली तेजी पकड़ ली और अगले 10 साल बम्पर निकले। क्या वो होने जा रहा है, वो तो देखिए हिस्ट्री में ही हम लुक बैक करके बताएंगे। लेकिन ट्रेडिशनली जो स्पीड रही है इंडिया की प्रोग्रेस की, उससे ऐसा नहीं लगता कि देखिए मोदी गवर्नमेंट को भी 10 साल हो चुके हैं नीरज जी, तो वी कांट से दैट दे आर जस्ट स्टार्टिंग, राइट। वी नो द पेस एट विच दे गो। उनकी पेस, उनकी डायरेक्शन सही है, उनकी रफ्तार भी ठीक है, लेकिन वैसी नहीं है कि हम रातों रात कुछ तब्दीली, इंक्रीमेंटल है, एक्सपोनेंशियल नहीं है। दैट इज हाउ आई वुड लाइक टू पुट इट। सो ये वैसा भी स्टार्ट नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं कि जिससे एकदम आई मीन वी विल गो डायरेक्शनली राइट, बट वी नो द पेस एट विच वी विल गो, राइट। इकोनॉमी अगर 6 से 7 में ग्रो करेगी तो 6 से 7 के बीच में ही ग्रो करेगी, और इंटरमिटेंट जी। डिफिकल्टीज भी आएंगी जैसे कोविड आया। तो ऐसा नहीं है कि हम 9-10 पे जा रहे हैं, वो नहीं होने जा रहा है। ये एक ग्लोबल नजरिया मैं आपको बताता हूं, बिकॉज ये इंटरनेशनल इंडिया में हो सकता है थोड़ा बुलिश माहौल हो इससे, लेकिन इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स कुछ ऐसे ही सोचते हैं दैट वी नो द पेस एट विच एटलीस्ट उसमें कोई क्रैशेस ना आए। सेकेंड पॉइंट, रिवर्स कोर्स का। देखिए बॉन्ड इंडेक्सेस में हम शामिल हो गए हैं। हमने देखा कैसे लिज ट्रस की सरकार गिरी यूके में जब उन्होंने फिजिकल डेफिसिट से थोड़ा खिलवाड़ किया। लेकिन वी हैव टू रियलाइज दैट इंडियन इकोनॉमी इज स्टिल अ वेरी कैपिटल कंट्रोल्ड क्लोज्ड इकोनॉमी, और पॉपुलिस्टिक गवर्नमेंट को सबसे पहले यही देखना होता है कि मेरे 5 साल कैसे चलें, और दे डोंट टेक अ स्ट्रेटेजिक व्यू। आई थिंक द बिगर डिफरेंस नीरज जी जो इस सरकार में और बाकी सब में है, कि एक 15 साल का व्यू सिर्फ यही सरकार ले रही है। मैंने नीरज जी इंडियन पॉलिटिक्स को 2000 से समझना शुरू किया है। आई हैव नॉट सीन अ गवर्नमेंट जिसने जिसने 10 साल का या 15 साल का नजरिया लिया हो, एंड आई थिंक दैट्स अ बिग डेंट। सो बहरहाल हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट रिपीट हो रही है, एंड आई थिंक वो अगली लड़ाई जो है वो 5 साल बाद लड़ी जाएगी। तो फिलहाल के लिए सब कुछ क्लियर है। बट बैक टू द मार्केट्स नीरज जी, वैल्यूएशंस 2003 और 4 वाले नहीं हैं, तो 2002 से 2007 वाली ग्रोथ मार्केट लेवल पे मत एक्सपेक्ट कीजिए। इकोनॉमी विल ग्रो, मार्केट्स विल। फेवरेट एग्जांपल मेरा इसका है, गुरुग्राम में मेरा भी बेस रहा है। अगर आपने गुरुग्राम में 2000 में जमीन खरीदी होती तो आज के आपकी वेल्थ क्रिएशन एक अलग होता। आज आप खरीद रहे हैं तो वेल्थ क्रिएशन वो नहीं होने जा रहा है। कुछ ऐसा ही मार्केट में गुरुग्राम पहले से 20 साल में बहुत बढ़ बढ़ चुका है। इंडिया विल कंटिन्यू टू ग्रो, बट मार्केट वैल्यूएशन उतने फेवरेबल नहीं है कि कोई लॉटरी आपकी मिस हो रही है नीरज जी। अजय जी का इलाका है गुरुग्राम, और वहाँ मतलब 100-100 करोड़ के फ्लैट ऐसे बिकते हैं जैसे फ्री मिल रहे हो। अजय जी ऐसा है क्या उधर, क्या है वहाँ पे? आपके यहाँ बंबई में हमसे ज्यादा महंगा बिकता है। देखिए देखिए जैसे पैसे की कीमत भी कम हो गई है, ये भी देखिए ध्यान से। बट आई थिंक सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ आपको, इंडिया की सबसे बड़ी अच्छी चीज क्या हुई है। ये छोड़िए कि पुरानी चीजें बिकेंगी, इतनी नई प्रॉपर्टी आ गई अनुराग भाई, इतने नए इलाके आ गए, गुरुग्राम में भी आगे बढ़ते जा रहा है कि आपको रिटर्न की कमी नहीं है। आपने जोमेटो कभी सुना नहीं था, आपने पेटीएम, चलो उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, कभी सुना नहीं था। पीबी इंफोटेक जैसी चीजें थी नहीं हिंदुस्तान के अंदर में। ये सब जो नई नई चीजें आ रही है, थीम आ रही है, ये एक हमको इम्पेटस देती है कि इस मार्केट के अंदर में, इन आईपीओ के माहौल में जो नई नई थीम आ रही है, वो हमको यही रिटर्न और बल्कि इससे ज्यादा रिटर्न देंगी। बिकॉज अब जो कंपनियां बन रही हैं हमारे यहाँ पे, उनको आप देखेंगे ग्लोबल स्केल या इंडिया का फुल स्केल करने में 3 से 5 साल लगते हैं। पुरानी कंपनियां ले लीजिए, जैसे बिरला ले लीजिए, चाहे महिंद्रा ले लीजिए, उनको लगे 50 साल इंडिया में बनाते हुए मार्केट शेयर। आप नायका को ले लीजिए या इसको जैसे जोमेटो को हम ये नहीं कह रहे रिकमेंड कर रहे हैं खरीदने के लिए, बट उनको ले लीजिए, उन्होंने नेशनल स्केल बना दिया है 3 से 5 साल के अंदर में। तो जो यस, पुरानी कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे, निवेश करेंगे, उसके रिटर्न कम आएंगे। नए थीम में डालेंगे, मेरे हिसाब से ये एक नई चीज है। और आप भी देखिएगा कि आपने कहा गुरुग्राम की बात करी आपने, 10 साल तक गुरुग्राम में कोई प्रॉपर्टी के प्राइस नहीं बढ़े, बट जब बढ़े, जब मोमेंटम आया तो 3 साल में 10 साल का मोमेंटम भी पार कर दिया। तो सो हमारे हिसाब से तो हर इक्विटी मार्केट में आपको कोई ना कोई थीम ऐसी जरूर मिलेगी जिसमें आपके रिटर्न्स पिछले 5 साल से और अच्छे होंगे। ये तो हमें लेके, अदरवाइज फिर हम लोग को रिटायर होके चले जाना चाहिए। वो शायद हमको फिर भी रिटायर कर दे लोग, बट अगर हमको नई थीम नहीं ढूंढी तो फिर हमें मजा क्या रहा। जैसे एक इनके अमेरिका की कंपनी है ना एनवीडिया, जिसने अभी सबके बिल्कुल नाक में दम कर रखा है, $2.5 ट्रिलियन और पहुंच गए। अभी मैं आपको एक नया अनुराग नाम जी बता रहा देखिए कहाँ थी,
बताइए नया नाम सबके लिए बता दीजिए, चलिए। नया नाम है सेरेब्रा। अभी वो चैलेंज करने वाली है एनवीडिया को। उसने वेफर साइज का चिप बनाया, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। $700 मिलियन उन्होंने अभी रेस किया कुछ दिन पहले। तो वो थ्रेट हो रहा है। हमेशा मैं इस बात का बहुत कायल हूँ कि टेक्नोलॉजी से आप जीत नहीं सकते। जहाँ पर डिसरप्शन किया उसने, फिर आपकी पुरानी सारी प्रोमाइसेस धरी रह जाएंगी। अभी एनवीडिया ने सबको बता दिया है भाई साहब, अभी नया आ रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सेरेब्रा कल उनको पलट देगी, लेकिन नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में आप देखिए क्या होने वाला है। इंडिया को देखने का थोड़ा चश्मा अलग होना चाहिए कि ये एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। यहाँ पे अचानक से कोई चीज़ रातों रात खड़ी हो जाएगी और आपको पता भी चाहे। जोमेटो इज़ वेरी गुड एग्जाम्पल कि एक साथ स्केल अप कर दिया पूरी कंट्री में। 2008 में शायद कंपनी स्टार्ट की थी उन्होंने, स्टार्टअप, और 8 से टिल डेट में आप कहाँ पहुँचा दिया कंपनी में। पार्टी अभी कहाँ है, 10 बजे वाली में कि 12 बजे वाले में, कि अभी खत्म होने वाली है? पार्टी अभी शुरू ही नहीं हुई है। शुरू नहीं, बोल रहा हूँ आपको 6 बज रहा है। मैं आपको दो उदाहरण देता हूँ। जब मैं पहली बार मैंने इन्वेस्टमेंट का काम शुरू किया सिटी बैंक में 94-95 में, तब निफ्टी का इंडेक्स लॉन्च हुआ था। तो उस टाइम निफ्टी जब लॉन्च हुआ तो 700 के लेवल पे था निफ्टी। और मेरा जो कंट्री हेड था उसको बहुत डर लगता था कि 700 से 650 आ गया तो लॉस हो जाएगा। ठीक है, अगर आप उस टाइम पे लेते और कुछ नहीं करते, देश को पढ़ने, तो सरकारें बदल गई, लड़ाइयाँ हो गई, झगड़े हो गए, आज 23,000 हो गया वो। अब हम कह रहे हैं कि 23 का 24 होगा, 25 होगा, क्या होगा। तो एक तरफ वो ग्रोथ मिला है सब इन्वेस्टर्स को, ठीक है, और ये मुझे नहीं लगता कि ये रुकेगा यहाँ पे। दूसरा, जैसे आपने कहा एनवीडिया $2.5 ट्रिलियन की कंपनी हो गई। हम क्या हुए एज अ मार्केट कैप $5 ट्रिलियन, हम उसमें बहुत खुश हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो क्या हम सिर्फ 2 एनवीडिया के बराबर हैं? यही है हमारी अपॉर्चुनिटी। अगर सच में अगर कोई कहे कि हाँ ये हम 5 ट्रिलियन हो गया, अब इससे ज़्यादा हम नहीं बढ़ सकते, तो फिर ये शो करने का, देखने का कोई फायदा ही नहीं है किसी के लिए। फिर क्या चर्चा करें? इससे और थ्रिलिंग एग्जांपल दूं? हाँ जी, बिल्कुल दीजिए। पिछले क्वार्टर में जब एनवीडिया के रिजल्ट आए थे, उस दिन उसने एक रिलायंस इंडस्ट्रीज को जन्म दिया था। तो एक दिन में रिलायंस का अभी भी $300 बिलियन का मार्केट कैप। हमारी सबसे बड़ी जो कंपनी है वो $300 बिलियन का मार्केट कैप नहीं है उसका। एग्जैक्टली, ठीक है, और वहां पे आप कंपनियां हैं जो 2.5-3 ट्रिलियन की कंपनीज हैं। तो अगर छोटा टर्म का आप नजरिया ले कि मेरे को तो 2 दिन की पार्टी करनी है, उसके लिए मैं सक्षम नहीं हूं जवाब देने का। पर कोई कहे कि बस 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए मुझे इन्वेस्ट करना है, तो मैं कहूँगा पार्टी अभी इंडिया में शुरू भी नहीं हुई है। अभी तो हमने स्क्रैच भी नहीं किया है जो हमारा सरफेस है, जो ग्रोथ क्रिएट करेगा इस देश में। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।